हालेलुया। आइए बैठ जाइए, थोड़ी देर चालू रखिए। ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आज थोड़ा वचन पढ़ा, उसमें से थोड़ा सा और लेना चाहता हूं। सूबेदार आया एक चंगाई के लिए, लेकिन आप जानते हो क्या लेकर गया? आया चंगाई के लिए, छोटी सी बात, अरे एकदम छोटी सी बात, लेकिन ईश्वर को लेके जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें क्या मिला। वो अधिकारी व्यक्ति था, सेंचुरियन, जैसे हीरू ने कहा कि 100 लोग उसके नीचे हैं, लेकिन वो नम्र, कैसे नम्र हुआ? कैसे पता कि नम्र है वो? ओके, एक बात, वो सेवक के लिए गया। दूसरा क्या विनती की? विनती की से पता चल जाता है कि नम्र है। हाँ, पढ़े ना 8:8 में क्या लिखा है? प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं। अरे वहां जितने भी लोग खड़े, उससे बड़ा घर होगा शायद उसका। वहां जितने भी लोग खड़े, उन सबसे ज्यादा लोग उसके नीचे। उसको खाली, आपने कभी यूं आर्मी ऑफिसर्स को देखा है? मैंने देखा है। हमारी एक थी, मेजर थी और लड़की थी लेकिन वो यूं खड़ी रहती थी तो जवान लोग आके यूं सर यूं खड़े हो जाते। मैं और दिशा यूं कर, यार क्या हो रहा है? ये है लड़की, लेकिन मेजर, आर्मी के मेजर, तो आके यूं छाती ठोक के सलाम मारते हैं। तब लोग के क्या यार, वो लड़की का इज्जत नहीं है, वो पदवी का इज्जत। ऐसे एक नहीं, कितने लोग ये सूबेदार के नीचे, उनको खाली यूं खड़े रहना है, यूं यूनिफॉर्म पहना देते, जूता पहना देते, सब यूं बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पता है आपको, उनको पता है क्या करना। आप थाली खाने गए हो, ऐसे ऐसे करते देखा भाई वैसे ही सूबेदार को कुछ करने की भी, उसको तो उतना ही ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है। फट 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 सब यूं रास्ता बनते जाता है। वाओ, हम उसको उनको देखें तो बोलेंगे क्या आदमी है यार। और वो आदमी, हालेलुया, वो आदमी जब यीशु को देखा तो क्या बोलता है? आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। आई एम समथिंग से सीधा आई एम नथिंग। सबसे पहले ये ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर को अगर जानना है, वो कौन है वो समझना है, तो सबसे पहली बात क्या है? नम्र होना है। अगर हम बोलेंगे आई एम समथिंग, तो यू विल मिस द ट्रेन। आप परमेश्वर को कदापि नहीं देख पाएंगे। अरे जो बोलता है मैं कुछ हूं, उसको परमेश्वर की जरूरत क्या है? दुनिया में यही दिखता है ना हमको, चारों ओर देखो। अरे तू ओळख तो नहीं हूं कौन छू, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। हाँ, परमेश्वर बोलता है भाई तू समथिंग है, मेरी जरूरत ही क्या है तेरे। जब तक ये घमंड में हम चलेंगे, अभिमान में हम चलेंगे, प्रभु कभी भी नहीं हमें दिखेगा। याकूब 4 और 6 में क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ेंगे। परमेश्वर अभिमानियों के विरोध करता है। परमेश्वर बोलिए मेरे पीछे, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है। परमेश्वर ने किसी का विरोध कर दिया तो हो गया सर्वनाश। मैं और आप विरोध करेंगे चलेगा, बोलो तू विरोध, बाजू में देख के बोलोगे तू विरोध करेगा चलेगा भाई। लेकिन अगर परमेश्वर ने मेरा विरोध किया तो हाय मुझ पर। और परमेश्वर किसका विरोध करता है? अभिमानियों का। और आगे के वचन में कितना मस्त लिखा है, पर दीनो, दीनो मतलब नम्र, पर
अनुग्रह करता है। नम्र पर अनुग्रह करता है। तो ये सूबेदार के ऊपर क्या हुआ? बोलिए ना जोर से, सूबेदार के ऊपर क्या हुआ? हालांकि उसे घमंड दिखानी थी ना, मैं और आप होते तो उसको बोलो जो आया ना वो गुरु, उसको जरा भेज तो। गुरु लोग बड़े बड़े के सामने यूं और उसके फिर गाना गाने लगते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जान गया कि ये कौन है। ये व्यक्ति जान गया। वो जाना क्यों जानते हो? ये कौन है क्यों जाना जानते हो आप? क्यों? ये व्यक्ति यीशु को कैसे पहचाना वो? क्योंकि वो नहीं, अभी तो मैं इतने दिन से बोल रहा था। नहीं, उसने क्या किया? वो क्या नम्र, अपने आप को नम्र किया तो वो परमेश्वर को जान गया। अनुग्रह हमारे आंख को खोलता है। बोले मेरे बच्चे, अनुग्रह हमारे आंखों को, कौन सी आंखें? ये आंखें हम अंधे हैं क्या? हृदय की आंखें को खोलता है। और अनुग्रह कैसे आता है? अनुग्रह कैसे आता है? वापिस पढ़िए, आखिर में क्या लिखा है? पर दीनों पर, बोलिए आप सब जोर से बोलिए, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। और अनुग्रह क्या करता है? आंखें खोल देता है। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा अधिकारी, उसने बोला मैं कौन हूं यार। जैसे उसने नम्र किया बोले और पहचान गया कि ये कौन है। वो व्यक्ति नम्र था और उसे परमेश्वर दिख गया। वो समझ गया कि वो कौन है। कैसे समझ गया? अब थोड़ा आगे हम देखते हैं कैसे समझ गया वो, कि किस बात से हमें पता चलता है कि ये ईश्वर है। उसको समझ में आया। अब वापिस आए मत्ती 8:8 में पढ़िए और हम देखते हैं वहां पे कैसे पता चला उसको, सूबेदार को कैसे पता चला कि वो परमेश्वर है। कौन से वचन से हमें पता चलता है? पढ़िए ना, चलो। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि मैं तू मेरे छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरे सेवक चंगा हो जाएगा। कैसे उसे पता चला कि ईश्वर है? कौन से शब्द से पता चलता है यहां? हाँ, कैसे उसने जान लिया कि ये ईश्वर है? कौन से शब्द से पता चल रहा है? कौन से वाक्य से? नहीं, पर ये कैसे बोल सकता है कि इसे समझ कैसे गया कि ये ईश्वर है? कौन से शब्द से? यहां पे कौन से वचन से? हाँ, उसे समझ गया और उसने बोला कि अब तो केवल बोल दे, तेरे को आने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या? कि वो समझ गया कि देख, मैं सृष्टि हूं और तू सृष्टि करता है। तूने अंतरिक्ष बनाया, तूने जगह बनाई। तू जब ये सब बनाता है तो इसके बाहर है। इसका मतलब तू सब जगह पे सर्वव्यापी है। हालेलुया। ये बात को वो समझ गया। नम्रता क्या लेके आता है? अनुग्रह लेके आता है। अनुग्रह हमारी आंखें खोलता है, और आंखें खुलती है तो दिखता है कि ये परमेश्वर कौन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बात है कि हम परमेश्वर को जाने। परमेश्वर सर्वव्यापी है। अगर मेरे घर में आने की जरूरत नहीं। पहली बात तो मैं योग्य नहीं हूं, वापस वहां नम्रता को दिखा रहा है। लेकिन उससे बढ़कर मता कहा, तू बोल देना। वो समझ गया कि इसके शब्द में ताकत है।
वो सृष्टि करता है। वो समझ गया कि किसके किसके ऊपर इसको अधिकार है। अरे मैं 100 लोगों के ऊपर अधिकार करता हूं, तो ये तो परमेश्वर है, इसका अधिकार तो कितना फैला हुआ है। इसका अधिकार जगह के ऊपर है, इसका अधिकार सृष्टि के ऊपर है, इसका अधिकार शरीर के ऊपर है, इसका अधिकार बीमारियों के ऊपर है। अरे ये खाली शब्द बोल देगा काफी है। प्यारो, मैं कहता हूं कि वहां पे एक बहुत बड़ा आराधना हो गया। हम सालों से आते हैं, गाना गाते हैं, फिर भी हम उसे अच्छी तरह पहचान नहीं पाते, रोते रहते हैं, आन बचान। क्या उसे हम समझते हैं? विश्वास कैसा, कि वो कौन? देखो, विश्वास, मैंने कई बार कहा है, विश्वास वो मुझे चंगा करेगा उससे ज्यादा वो चंगा, मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करो, वो मुझे चंगा करेगा उससे बढ़कर वो चंगा कर सकता है। अब ये डिफरेंस को जानने की कोशिश करो। हमें हर बार यही सोचते कि चंगा किया तो ईश्वर। ये शरत उसके सामने मत रखो, उसने प्रूफ करके दिखाया है कि वो कौन है। पृथ्वी में आपको पता है कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? साइंस 21, बोलो मेरे पीछे, 21% ऑक्सीजन है। वो 22 हो जाएगा ना तो हमारे लिए अनर्थ है, वो 20 हो जाएगा ना तो हमारे लिए अनर्थ है। इसने साबित करके रख दिया कि मैं कौन हूं। ये हमारी चंगाई से ये साबित नहीं होता है कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस समझ को लेकर यहां से जाना है कि तू मुझे चंगा कर तो मैं कहूं कि तू ईश्वर है। वो विश्वास नहीं है। विश्वास ये है कि तू चंगा करे कि नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू चंगा कर सकता है। इसे विश्वास कहते हैं। अरे उसको जान लेंगे ना तब हम कह सकते कि वो ये कर सकता है। नहीं तो हम शरत, डील, बिजनेस डील करते हैं। ये ले 500 डाला, दे मेरे को चंगाई। धंधा करने का जा रहे हम इस किसके साथ? ये सारे ब्रह्मांड, ये करोड़ों करोड़ों अबजों ग्रहों को बनाने वाले, उसके साथ डील करने आए। 500 रुपए के नोट लेके, नया नया नोट है, ले चंगाई कर। ये तो उसका प्रभुता है। इससे साबित होता कि वो ईश्वर है कि वो क्रोध तुरंत नहीं करता। ये सब सुनकर वो क्रोधित नहीं होता। ऐसे फिद्दी फिद्दी बातों को लेकर उसके पास आता है तो वो, हम इंसान होते तो वही, अबे तू मुझे, मैं तेरी इधर ही भस्म कर दे। लेकिन वो दया और करुणा दिखाता है कि 500 का नोट बेचारा लेके तो आया है, चलो ठीक है, लेकिन वो मुझे समझा नहीं है। दया दिखाता है लेकिन फिर वो बोलता है समझ नहीं रहा बेटा तू मुझे। उसे जानना, उसे समझना वो कौन है, वो आराधना है। मैं तो बोलता हूं सूबेदार ने बड़ा आराधना करके वहां से चला गया। बहुत बड़ी आराधना, परमेश्वर को जानना ही आराधना है। तब हम गा सकते हैं, तुझसे मांगने नहीं, लेने नहीं, हम यहां पर आए हैं, तेरे हाथ दे को नहीं, चेहरे को ही हम निहारने आए हैं। मांगने के लिए नहीं यारो। आसपास से लोगों से मांग लो, वो दे देंगे। देखो मांगने में गलती नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मत मांगो, लेकिन ये जो भावना है ना कि मुझे दे, अभी जैसे कुछ हो जावे तो देना, फिर हम गायब। फिर जैसे अभी एटीएम में क्यों जाते हैं हम? कब जाते हैं एटीएम में?
पैसा क्यों लेना जाते हैं? जब पैसा पॉकेट में है तो एटीएम हट तेरी क्या करना है ना? डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब बीमार होते हैं, जब ठीक होते हैं। चलो आज डॉक्टर के साथ थोड़ा चाय पीने जाए। डॉक्टर के पास जाकर क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही चाय पीने। आपको मानसिक डॉक्टर की जरूरत है, मेरी नहीं। चाय पीने कोई डॉक्टर के पास जाता है? शिफा गए हो डॉक्टर के पास चाय पीने? वो शिफा तो डॉक्टर के पास जाती ही नहीं है। उसका एक बार नाखून थोड़ा सा हल्का सा निकल गया था और मुझे पता था कि डॉक्टर नाखून निकालने वाला ही है। मैंने बोला कि नहीं डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, खाली यूं टच करेगा, दवा लगाएगा। पक्का नहीं डाला, कुछ नहीं करेगा ना, कुछ नहीं करेगा, चल डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने सबसे पहले उसको टच करके टक करके निकाल दिया। डॉक्टर से नफरत, जाना ही नहीं है मुझे। किसको मजा आता है डॉक्टर के पास जाने के लिए? आपको? किसी को भी नहीं। लेकिन बीमार हो जाते तो पापा कहाँ ले जाते हैं आपको? पास्टर के पास। तो किसके पास? बीमार होते तो जाते हैं, नहीं तो कोई ठीक होता तो जाता है नहीं। चाय पीने जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर कोई पति हो तो चाय पीना शांति से बैठ के, लेकिन नहीं तो कोई जाता नहीं है। कई बार हम परमेश्वर को इस तरह से देखते हैं, वो मेरा डॉक्टर है, जरूरत हो तो जाऊं, बैंकर है, ये एटीएम है, ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, ये मेरे को संभालना। थोड़ा नम्रता से बोल देते हैं, लेकिन संभालना। मैंने एक बात पहले भी आपको बताया था कि परमेश्वर को जानना सबसे सुंदर कौन से, 5 मिनट समाप्त करता हूं। परमेश्वर को जानना सबसे अच्छा मेरे लिए क्या था, मैंने आपको बताया था, याद है? कहां देखे तो पता चला कि परमेश्वर कौन है? जोर से बोलिए। परिवार। किसको देखेंगे तो परमेश्वर समझ में आता है? परिवार। बताता हूं, उदाहरण देता हूं। मेरे बच्चों का फीस कौन भरता है? आप। मेरे बच्चों को गाड़ी में घर से यहां तक कौन लेके आया? तो मैं ड्राइवर हूं। उनका फीस भरता मैं हूं, तो मैं उनका अकाउंटेंट हूं। सब्जी लेके आता हूं दुकान से खाने के लिए, तो मैं कौन हूं? सब्जी वाला हूं। दूध भी आ जाता है तो कौन? मैं दूध वाला हूं। कुछ हो जाएगा तो उनको संभालूंगा मैं, तो मैं कौन हूं? उनका बॉडीगार्ड हूं। अरे मैं कौन हूं? बोलो ना बोल रहे हो सब कब से? कौन हूं मैं? खत्म, संदेश खत्म। परमेश्वर कौन है? बोलिए ना, परमेश्वर कौन है? सबसे अच्छा तरीका उसको देखने के लिए कि वो मेरा पिता है। प्यारो, मेरे और मेरे बच्चे के बीच में एक बहुत बड़ा धर्म है। बच्ची सुबह उठती है, छोटी वाली, बेड में से दाएं पैर पहले नीचे रखती, बाएं पैर अगर रख दिया तो उसका खाना गया। दाएं पैर नीचे रखने का, फिर 2 मिनट सांस लेने का और मेरा नाम लेने का उसको 15 बार। फिर 3 कदम सीधा, फिर 2 कदम दाएं, फिर वहां खड़े रहने का, फिर 5 बार वापस मेरा नाम लेने का। जब ये होता है तब उसे खाना मिलता है। ये हमारा घर का रिवाज है। बोलो, मुझे मानसिक डॉक्टर की जरूरत है? यस बोल दिया ये लोगों ने तो यार। कम से कम चुप बैठते यार, सीधा यस ही बोल दिया। ऐसा है क्या किसी के घर में? ऐसा है सही में? मेरे को अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे मानसिक डॉक्टर की जरूरत है। पागल हूं मैं? क्या कर रहा है ये भाई? ये हमारा घर का धर्म है। ये अभी थोड़ी बड़ी हो गई। बचपन में तो सीधा उठ के माँ बाप के सीधा उछल के कूद के चढ़ जाते, कौन सा दाया कौन सा बाया, किधर रुकना, कौन रुकना, मेरा बाप है, कूदो उनके ऊपर। सही बात है कि नहीं? कोई धर्म नहीं। बोलो मेरे पीछे, कोई धर्म नहीं, लेकिन क्या है? रिश्ता है, एक संबंध है। प्यारो, संबंध शब्द आ जाता है ना, पूरा पासा पलट जाता है। इसलिए मेरे लिए तो एक आजादी है परमेश्वर को समझने के लिए। परिवार को देखा तो मेरे पापा के साथ बैठकर मैं यूं बात करता हूं, कोई धर्म नहीं है, कुछ नियम नहीं है, ये है वो है, ये बिंदास बैठकर बात करो। मेरे बच्चे मुझसे बात करते, ये देखकर मैं जान गया कि वो मेरा परमेश्वर है। मुझे कोई धर्म की जरूरत नहीं है।
अगर धर्म आ जाता है मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में, मैं बहुत कुछ घुमा रहा हूं, मेरी आंखें अभी भी बंद है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, उसका मतलब कहीं ना कहीं मैं घमंडी हूं, अभी भी मैं अभिमानी हूं, और मैं ये कह रहा हूं मैं सब जानता हूं, मुझे पता है, ये मैं कह रहा हूं। और जब तक हम बोलेंगे मुझे सब पता है, मैं घमंडी रहूंगा, परमेश्वर मेरा विरोध करेगा, और परमेश्वर मेरा विरोध करेगा तो मेरा सत्यानाश। प्यारो, आज जरूरत है अपने आप को नम्र करना, ये कहने के लिए कि मैं कुछ नहीं। अरे मैं हूं कौन? अरे एक सांस मैंने अंदर ले ली, बाहर नहीं निकलूंगा तो हो गया ना, वही समाप्त। कैसे मैं बोल सकता हूं कि मैं कल तक जीऊंगा? आप में से कितने लोग छाती ठोक के बोल सकते कल मैं यहां पे आके दिखा सकता हूं, चैलेंज करता हूं? कितने लोग बोल सकते हैं? किसी की हिम्मत नहीं है। कल की बात छोड़ो, 1 घंटे के बाद क्या होगा मुझे और आपके साथ नहीं पता। और हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं सब जानता हूं, मैं सब कुछ हूं? उसके जगह पे हम नम्र हो जाए। खास करके परमेश्वर की बात आती है, हम यही बोले, अरे वो परमेश्वर को अगर हमने जान लिया, ये पॉसिबल ही नहीं है पहली बात तो, लेकिन उसे जानने का अगर इच्छा भी हल्का सा भी है तो हम कहेंगे कि मैं कुछ नहीं हूं, मैंने अभी उसे जाना नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं। हमारे अंदर से आहट आनी चाहिए, एक रुदन, एक रोना आना चाहिए कि प्रभु तू कौन है, मैं तुझे जानना चाहता हूं, तू कहां है। हम दुआ करें, मैं फंस गया हूं, अंधकार में फंस गया हूं, मुझे प्रकाश की ओर लेके जा। मैं असत्य में फंस गया हूं, मुझे सत्य की ओर लेके जा। ये इंसान की जरूरत है, पैसे नहीं मेरे प्यारो। पैसा कभी भी तृप्त नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो आज मुकेश अंबानी ने संन्यास ले लिया होता, लेकिन नहीं, वो मरते दम तक उसके फिगर को डबल करते जा रहा है। वो क्योंकि वो तृप्त नहीं है जो है उसके पास से। ये साबित करता है, लोग सब उसके जैसे बनने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ सीख नहीं रहे। ये देखकर ये नहीं बोल रहे कि अरे ये आदमी इतना पैसे से तृप्त नहीं होता तो मैं क्यों इसके पीछे भागूं। उल्टा सब यही कोशिश कर रहे कि मैं अंबानी बनूं। छोड़ो यार, वो तृप्त नहीं है, नहीं दे सकता तृप्त। कितनी गाड़ी है उसके घर में, तृप्त नहीं हो रहा है, और गाड़ियां ले रहा है, तृप्ति वहां से नहीं मिलती। जब हम कहेंगे कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, हमारा दिल, यहां पे एक बहुत बड़ा खड्डा है, वो खड्डा है ना, कुछ भी नहीं भर सकता जब तक वो परमेश्वर वहां पर आता नहीं। उसके अलावा कोई भी चीज हमें तृप्त नहीं कर सकता। आइए हम परमेश्वर की ओर देखें। कहिए, आप अपना एक छोटा सा दुआ परमेश्वर के सामने रखिए। मैं नहीं बताना चाहता आपको क्या दुआ करना है। अगर हम अभिमानी है, घमंडी है, कह रहे हैं कि मुझे सब पता है, तो कहिए कि प्रभु गलती हो गई। दुनिया में कोई भी मेरे विरोध में आ जाए चल जाएगा, लेकिन तू मेरा विरोध हो गया तो मेरा सर्वनाश हो। नम्र बना, वो मैं अभिमानी नहीं बनना चाहता। नम्रता मुझे सिखा प्रभु, क्योंकि मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मेरी जरूरत तू है मेरे पिता, तो मुझे नम्र बना, अनुग्रह दे। मेरी जरूरत तू ही है प्रभु, मेरी जरूरत केवल तू ही है प्रभु। इसलिए
तुझसे मांगने नहीं, लेने नहीं, हम यहाँ पर आए, तेरे याद को नहीं, चेहरे को ही हम निहारने को आए। एक और बार, आखिरी बार, तुझसे मांगने, लेने, हम यहाँ पर आए, तेरे हाथ, चेहरे। यारो, एक प्रार्थना हम करें कि प्रभु, क्या प्रभु के साथ मेरा एक संबंध है? प्रभु के साथ मेरा एक संबंध है कि नहीं? वो आज अपने आप को जांच के देखे कि टूटा हुआ है, कि मैं उसको चंगा करने वाला, कि मैं उसको पैसा देने वाला, कि मैं उसको सिक्योरिटी गार्ड, कि मैं उसको डॉक्टर ऐसा देख रहा हूं कि वो मेरा सर्वस्व है, वो मेरा पिता है, ऐसा देखता हूं। अगर ऐसा नहीं है तो मेरा और परमेश्वर के बीच में कुछ गड़बड़ है। सुनिए सुनिए सुनिए, अगर इस तरह से हम परमेश्वर को नहीं देख रहे तो मतलब मेरे और परमेश्वर के बीच का कनेक्शन निकल गया, टूट गया, फ्यूज हो गया है। अगर फ्यूज है मतलब अंधेरा है, और मैं अंधेरा में जीऊंगा तो मैं गिरूंगा नीचे। ये वीडियो को देखेंगे हम। शुरुआत में ईश्वर ने हर चीज खूबसूरती से बनाई, इसलिए वो मनुष्य की बनाई हुई वस्तु में नहीं रहता। उसने मनुष्य को भी बनाया और उसके साथ एक खूबसूरत रिश्ता रखा, परंतु मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और इसलिए ईश्वर से उसका नाता टूट गया। क्योंकि ईश्वर पवित्र है और वो पाप के साथ नहीं रहता, इसलिए हमारी दुनिया टूटी हुई, धोखाधड़ी, झूठ, स्वार्थ, चोरी, खून, लालच जैसे पाप से भरी हुई है। और अगर हम क्षमा के बिना मर जाते हैं तो हम नरक में जाएंगे जहां अनंत पीड़ा है। लेकिन परमेश्वर इस दुनिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा भेजा। उसका नाम यीशु मसीह था। वह 100% मनुष्य और 100% ईश्वर था। उसने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने अनेक चमत्कार किए, अंधों को आंख, मुर्दों को जिलाया वगैरह, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो मर गया और दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया। इसलिए हम जानते हैं कि वो ईश्वर है। अब यदि कोई अपने पाप से पश्चाताप कर और यीशु पर विश्वास करे तो उसे क्षमा मिलेगी और वह स्वर्ग में अनंत जीवन पाएगा। आइए मेरे पीछे एक दुआ करें। प्यारे पिता, अगर मैं तुझसे दूर हूं, मेरे अभिमान, मेरे हुरूर के वजह से, तो मुझे माफ कर दे। तुझसे दूर मतलब जीवन से दूर, मैं वो नहीं चाहता।
अभी मैंने सुना कि ये कनेक्शन लेके आने के लिए तूने तेरे बेटे यीशु को भेजा, मेरे पापों को उठाने के लिए, और मेरे पाप को उसने उठाकर वो कनेक्शन वापस पिता से मिला दिया। धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज मैं तेरे साथ कनेक्ट होना चाहता हूं। मेरे पापों को माफ कर, एक और बार धोकर शुद्ध कर। मैं तेरे साथ मिलकर, तेरा बेटा होकर, तेरे साथ, तेरे अनुसार, तेरे जैसा जीना चाहता हूं। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, और मृत्यु से जीवन की ओर लेके आ। अपने आप को तेरे हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ मुझे स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद कहते हुए ये प्रार्थना मेरे लिए क्रूस के ऊपर जान देने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। सुनो, ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन।